आज मैं फिर से औसत से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूं। किसी ने कमेंट में कहा अलजबरा स्टार्ट कीजिए, किसी ने कहा मेंसुरेशन स्टार्ट कीजिए, किसी ने कहा प्रतिशत स्टार्ट कीजिए, किसी ने कहा नंबर सिस्टम स्टार्ट कीजिए। आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं सभी चैप्टर को पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, तीन संख्याओं का औसत 15 है यदि उनमें से दो संख्याएं 7 तथा 28 है। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तीन संख्याओं का योग निकालेंगे। तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो तीन संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तीन संख्याओं का योग। तो तीन संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? औसत दिया हुआ है तो औसत को 3 से गुना कर देंगे तो तीन संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा, 15 या 45, यानी कि तीन संख्याओं का योग कितना है? 45 है। अब दो संख्या दिया हुआ है, एक है 7 और दूसरा है 28। इसको जोड़ लेते हैं, 28 और 7 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 के 5 और हाथ में 1 है, 2 और 1 3, यानी कि 35। यानी कि तीन संख्याओं का योग 45 है और दो संख्याओं का योग 35 है। अगर तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं के योग को घटा देंगे तो तीसरा संख्या मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है? 45 में घटा देना है 35, तो कितना आएगा? यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, यानी कि इसका सही आंसर है तीसरा नंबर क्या है? 10 है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, अगर प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से पढ़ के समझ लेना है। 11 23 तथा x का औसत 40 है, x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर तीन संख्या है, एक है 11, एक है 23 तथा तीसरा है x और औसत दिया हुआ है 40। तो x का मान क्या होगा? समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तीन संख्या है, तीन संख्या दिया हुआ है और उसका औसत मालूम है, तो टोटल योग निकालेंगे। सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिएगा, तो टोटल योग निकालने के लिए क्या करेंगे? यानी कि औसत को 3 से गुना कर देंगे। औसत कितना है? 40 है और तीन संख्या है, तो औसत को 3 से गुना कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये योग है तो इधर में तीनों संख्या को जोड़ेंगे, यानी कि प्लस में रखेंगे, यानी कि 11 प्लस 23 प्लस x, यानी कि ये तीनों को जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा। बहुत ही आसान है, आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छा से समझना है। अब इसको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा और इधर में प्लस x है और यहाँ पर देख लीजिए इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 1 0। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 34 चला जाएगा उधर में। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट इस तरीके से लिख लेना है, इधर लिखिए या इसके नीचे लिख लीजिए तो घटाने में आसान होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे तो घटाने में आसान होगा। तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 तो 6, यानी कि यहाँ से एक दाएं 10 लिए तो 10 में से 4 तो 6, यहाँ पर कितना बच गया है? अब यहाँ पर आपको समझना है 12 था पहले से, तो अभी यहाँ से 1 ले चुके हैं तो 11 बच रहा है, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, यानी कि 87 86। देख लीजिए कहाँ पर है? ग ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब समझने का कोशिश कीजिएगा, लगातार सम संख्या की बात बोल रहा है। जैसे अगर आप 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 8 10 12 इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको समझना है, 6 में 2 जोड़े तो 8 मिला, 8 में 2 जोड़े तो 10 मिला, 10 में 2 जोड़े तो 12 मिला। अगर आप सम संख्या को मान लेते हैं कि पहली जो सम संख्या वो x है, तो इसके आगे वाला क्या होगा? x प्लस 2 होगा। इससे आगे वाला क्या होगा? फिर से 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको डायरेक्ट लिखना होगा, मैं समझाने के चलते यहाँ पर लिखा हूँ।
अब डायरेक्ट लिखेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 4 ठो है। तो सबसे पहले टोटल योग हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल योग। तो औसत कितना है, 23 है, औसत कितना है 23 है, और 4 संख्या है तो 4 से गुना करेंगे तो योग मालूम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चारों संख्या को इधर में प्लस में रखेंगे तो इसी के बराबर होगा, क्योंकि 4 संख्या का योग इतना होगा, औसत गुने 4, तो योग मालूम हो जाएगा। अब समझना है, तो क्या बोल रहा है, 4 लगातार सम संख्या। तो मान लेते हैं कि पहला जो सम संख्या है वो क्या है, x है, तो इससे आगे वाला क्या होगा, यानी कि x प्लस 2 होगा, और इससे आगे वाला क्या होगा, x प्लस 4 होगा, और इससे आगे वाला क्या होगा, x प्लस 6 होगा। इस तरीके से देखिए कैठो है, यानी कि 1 2 3 4। अब सभी को प्लस करना है, एक बार मैं समझा देता हूं। यहाँ पर 4 ठो है, 1 2 3 4। अब सभी को जोड़ना है, प्लस में रखना है, सभी को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ पर भी प्लस। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए x कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या है, 4x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 4 6। अगर कहीं पर सम संख्या 2 से स्टार्ट है, यानी कि पहला सम संख्या क्या है, 2 है। अगर 2 से स्टार्ट है, 2 4 6 8 10 जहाँ तक दिया हुआ है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1, सिर्फ इतना करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 ठो ही है तो इसमें जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा रहता, 10 ठो रहता, 15 ठो रहता, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यानी कि सम संख्या अगर 2 से स्टार्ट है, अगर ये सभी को जोड़ना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए जोड़ लेते हैं, 6 4 10 2 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और इधर में गुना कर लेते हैं, 4 तिया 12 के 2, और 4 दूना 8, और 1 9, यानी कि इतना हो गया। अब सबसे पहले ये 12 को उधर में ले जाएंगे। आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको शॉर्टकट करना है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक बार लेगेंगे इधर उसके बाद माइनस करेंगे, नहीं, आपको डायरेक्ट माइनस कर देना है। यानी कि इसको इधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट माइनस करके लिख लीजिए। तो 2 में 2 घटेगा तो 0, और 9 में 1 घटेगा तो यहाँ पर 8 बचेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 से काट देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 1 0, यानी कि 20। इसका आंसर कितना आ गया है, 20 आ गया है। देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व होता है। अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न, सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, 5 संख्याओं का औसत 9 है, 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत 7 है, अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। और मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको किसी भी तरह से समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ, तो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो सबसे पहले 5 संख्याओं का टोटल योग निकालेंगे। 5 संख्याओं का योग, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, औसत दिया हुआ है, कितना है, 9 है। तो 5 से गुना कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा, यानी कि 9 5 45। 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो 5 से गुना कर दिए तो योग मालूम हो चुका है। अब बोल रहा है 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत 7 है। 5 संख्या है तो 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत 7 है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 संख्याओं का योग, औसत दिया हुआ है तो योग निकाल लेंगे 3 संख्याओं का। तो 3 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। अगर 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा, यानी कि 7 या 21, यानी कि 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर 5 संख्याओं का योग है और यहाँ पर 3 संख्याओं का योग है। अगर इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 2 संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। अगर इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, यानी कि 24 आ गया। 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं के योग को माइनस कर दिए तो 24 आया। तो ये जो आया वो क्या चीज़ आया, यानी कि 2 संख्याओं का योग आ गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है, 2 संख्याओं का औसत क्या होगा।
अन्य दो संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अन्य दो संख्या बच गया था, उसका योग कितना है 24 है। तो औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, यानी कि योग बटे संख्या। तो संख्या कितना है 2 है, अन्य कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 दूना 24। तो कितना आ गया है 12। देख लीजिए कहां पर है, तो घ ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से समझना है, अच्छा से अगर एक बार समझ लिए तो कभी भी नहीं भूलेंगे। 5वां नंबर प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 15 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 8 का औसत 19 एवं अंतिम 8 का औसत 17 है, तो 8वीं संख्या क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले 15 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 15 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं 15 संख्याओं का योग। तो योग कैसे निकलेगा, तो औसत दिया हुआ है, 15 संख्या का औसत दिया हुआ है, कितना है 18 है। तो 18 को 15 से गुना कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 15 अठे 120 होता है, तो 120 के 0 और हाथ में 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया इतना, यानी कि 270। 15 संख्याओं का योग कितना है 270 है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रथम 8 का औसत, यानी कि स्टार्टिंग से प्रथम 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 19, तो इसका भी योग निकालेंगे। प्रथम 8 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो औसत दिया हुआ है कितना है 19 है, 8 से गुना कर देंगे तो टोटल योग मालूम हो जाएगा। तो 19 अठे क्या होता है 152 होता है। प्रथम 8 संख्याओं का योग इतना है। अब फिर से बोल रहा है अंतिम 8 का औसत 17 है, तो अंतिम 8 समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, यहां पर अंतिम से है, यहां पर प्रथम से है और यहां पर अंतिम से है। तो अंतिम 8 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो औसत दिया हुआ है 17, तो 17 को 8 से गुना करेंगे तो योग मालूम हो जाएगा। तो 17 अठे कितना होता है 136 होता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 136। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर 15 संख्याओं का योग मालूम हो चुका है और यहाँ पर स्टार्टिंग से 8 संख्याओं का योग इतना है और अंतिम से 8 संख्याओं का योग इतना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, 8वां जो संख्या है, 8वां संख्या निकालना है। 8वां संख्या 2 बार यूज हो रहा है, अगर इसको और इसको जोड़ देंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा 16 संख्याओं का योग, 16 संख्याओं का योग। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर देख लीजिए 5 3 8 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 16 संख्याओं का योग है और यहाँ पर 15 संख्याओं का योग है, लेकिन यहाँ पर 15 संख्या ही दिया हुआ है, तो 16 संख्या कहाँ से आ गया, तो 8वां जो संख्या है 2 बार यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रथम से 8 तक जोड़े हैं तो इतना आया है और अंतिम से 8 तक जोड़े हैं तो इतना आया है, यानी कि 8वां संख्या 2 बार यूज हुआ है। तो क्या करेंगे, अगर इसमें इसको माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है 15 संख्याओं का योग इतना है और यहाँ पर 16 संख्याओं का योग इतना है, यानी कि इसमें 8वां जो संख्या है वो 2 बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो 8वां संख्या मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिख के घटा लेना है, तो 270 यहीं पर मैं माइनस कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, यानी कि 18। देख लीजिए बहुत ही आसान है, मैं समझाने के चलते टाइम लिया हूं, अगर आप समझे रहेंगे तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए कहां पर है ख, यानी कि 18। अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर पूछ रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। 7 क्रमागत संख्या है, अब इसमें सम या विषम नहीं बोल रहा है, क्रमागत बोला है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है औसत दिया हुआ है 7 संख्याओं का, तो सबसे पहले योग निकालेंगे। तो योग बराबर क्या हो जाएगा,
औसत को 7 से गुना कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा। तो 7 संख्या है, अब 7 संख्याओं को इधर में प्लस में रखना होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, तो इससे आगे वाला क्या हो जाएगा, यानी कि x + 1 होगा। इससे आगे वाला क्या होगा, x + 2 होगा। इससे आगे वाला क्या होगा, x + 3 होगा। इस तरीके से होगा और कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। देखिए 1 2 3 4, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर x + 5 हो जाएगा और आगे क्या होगा, x + 6 होगा। यानी कि 7 क्रमागत संख्या बोला है। तो आपको क्या करना है, x से स्टार्ट करना है। ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या x + 1 है। तो इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, x + 6 तक जाएगा। 7 क्रमागत संख्या है तो x + 6 तक ही जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर सभी को हम जोड़ेंगे तो x कितना होगा, 7 ठो होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको डायरेक्ट आपको 7x कर लेना है और जोड़ना है फिर से 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6। तो कैसे जोड़ेंगे, n × n + 1 और बटे 2। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से समझ लेना है। तो यहाँ पर टोटल योग हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब सभी संख्या को इधर में प्लस में रखेंगे तो इसी के बराबर होगा। तो क्या हुआ, x कितना है, यानी कि 7x है और इसको जोड़ेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 + 1 और बटे में 2 होगा। आपको डायरेक्ट में लिखना है, आप यहाँ पर अपने माइंड में कैलकुलेट करके लिख सकते थे। एक बार सीखना है, समझना है। अगर एक बार सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर 7x है और यहाँ पर देख लीजिए 2 3 6 और 6 + 1 7 हो जाएगा, यानी कि 3 7 21। यहाँ पर 21 हो गया और इधर में कितना है, 7 3 21 के 1, 7 3 21 और 2 22 23, यानी कि 23 हो गया इतना। अब क्या करेंगे, इसको उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। माइनस कर लेते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 7x हो जाएगा और 1 में 1 घटेगा, यहाँ पर प्लस में है तो उधर में जाके माइनस होगा। तो डायरेक्ट घटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। और यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 3 में 2 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पर 2 बच गया इतना। 7 3 21 और 1 0, ये कट गया। x बराबर कितना आया, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, x है और सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, यानी कि x + 6 है। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 + 6 यानी कि 36। बहुत ही आसान है, देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि घ ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, 20 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। अंतिम संख्या होगी। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले 20 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 20 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो औसत को 20 से गुना कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 1 0। बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, आगे क्या बोल रहा है, पहली 12, यानी कि क्या बोल रहा है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। तो सबसे पहले पहली 12 संख्याओं का योग निकालेंगे। औसत दिया हुआ है, कितना है, 11 दिया हुआ है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तो 12 से गुना कर देंगे तो टोटल योग मालूम हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग से 12 संख्याओं का योग मालूम हो रहा है। तो देख लीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 के 2 और हाथ में 2, 11 एकम 11 और 2 13, यहाँ पर हो गया है इतना, यानी कि 132। अब क्या बोल रहा है, अगली 7 संख्याओं का औसत, यानी कि 12 तक का योग तो यहाँ पर आ गया है। अब बोल रहा है कि 12 के बाद जो अगला 7 संख्या है, 7 ठो संख्या है, उसका औसत दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे अगली 7 संख्याओं का योग। समझने का कोशिश कीजिएगा, अगली 7 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो औसत दिया हुआ है 10 और 7 से गुना कर देंगे तो अगली 7 संख्याओं का योग निकल जाएगा 10 7 70। अब समझने का कोशिश कीजिएगा,
यहाँ पर 20 संख्याओं का योग है और यहाँ पर 12 संख्याओं का योग है स्टार्टिंग से, और यहाँ पर 12 के बाद आगे जो 7 संख्या है उसका योग इतना है। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 12 7 क्या हो जाएगा 19, यानी कि स्टार्टिंग से यानी कि प्रथम से 19 संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा। स्टार्टिंग से 19 संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा अगर आप इसको जोड़ देंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 7 3 10 के 0 हो जाएगा और यहाँ पर इतना हो जाएगा, यानी कि 19 संख्याओं का योग इतना है और 20 संख्याओं का योग इतना है। तो 20 संख्याओं के योग में से 19 संख्याओं के योग को घटा देंगे तो अंतिम जो संख्या है वो मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 240 में घटा देना है 202 को। तो देख लीजिए कितना आएगा, यहाँ पर एक दाएं 10 लेंगे तो 10 में से 2 तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए 3 बच गया है, 3 में से 0 तो यहाँ पर 3 यानी कि 38। तो बोला था कि अंतिम संख्या क्या होगा, तो अंतिम संख्या 38 होगा। तो इस तरीके से एक बार समझना है, सीखना है। अगर सीख लिए तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो कौन सा ऑप्शन है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, बीच वाली संख्या क्या है। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्याओं से 20 अधिक है। तो सबसे पहले आपको समझना है विषम संख्या के बारे में। जैसे विषम संख्या 3 है, इसके बाद अगला जो विषम संख्या होगा वो कौन सा होगा, कैसे मिलेगा, तो इसमें 2 जोड़ने से मिलेगा। अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 3 2 5। इसमें 2 जोड़ेंगे तो इससे आगे वाला विषम संख्या मिलेगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो इससे आगे वाला विषम संख्या मिलेगा। अब आपको समझना है, अगर आप मान के चलते हैं कि पहली विषम संख्या x है तो उससे आगे वाला कैसे मिलेगा, 2 जोड़ने से मिलेगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 3 क्रमागत विषम संख्या है तो क्या करेंगे, पहली संख्या को मान लेते हैं x, यानी कि पहला विषम संख्या x है तो इससे आगे वाला क्या होगा, यानी कि x + 2 होगा। और इससे आगे वाला क्या होगा, तो फिर से इसमें 2 जोड़ना होगा तो x + 4 हो जाएगा। यानी कि ये पहला विषम संख्या, ये दूसरा विषम संख्या और ये तीसरा विषम संख्या है, यानी कि क्रमागत है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो योग की बात बोल रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे। जोड़ दिए तो क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है अगर ये तीनों क्रमागत विषम संख्या को जोड़ेंगे तो पहली संख्या से कितना होगा, पहली संख्या से 20 अधिक होगा। अब आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है, बराबर के इधर में x रख देना, यानी कि पहली संख्या x है तो बोल रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, तो पहली संख्या से 20 अधिक है। यानी कि ये सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 से 20 ज़्यादा होगा। ये क्या होगा, 20 ज़्यादा होगा। अगर 20 इधर में जोड़ देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। इधर में क्या है, 20 ज़्यादा है। अगर आप चाहेंगे तो इधर में -20 रख सकते हैं, या तो आप इधर में -20 कर दीजिए या उधर में +20 कर दीजिए, बात एक ही है। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इधर में क्या था, तीनों संख्या को जोड़ते तो क्या मिलता, पहली संख्या से 20 ज़्यादा। तो पहली संख्या में हम लोग इधर में 20 जोड़ दिए और बीच में बराबर का चिन्ह दे दिए तो दोनों तरफ बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये x और ये x कट जाएगा। अगर आप काटने के लिए जानते हैं तब काटना है। कैसे कटेगा, जैसे x को इधर में लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस और प्लस मिलके क्या होगा, कट जाएगा, इसीलिए मैंने काट दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 ठो x बच गया है तो 2x लिख लेना है। इसके बाद 4 2 6, यहाँ पर 6 है और इधर में कितना है, 20 है। अब ये 6 उधर में जाके घटेगा, ये 6 उधर में जाके घटेगा तो डायरेक्ट आपको घटा के लिख लेना है। 20 में 6 घटाएंगे तो 14 बचेगा। अब 2 से काट देते हैं तो 2 7 14, x बराबर आ गया है 7। लेकिन आपको समझना है कि क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है बीच वाली संख्या क्या है। तो बीच वाली संख्या कौन सा है, ये वाला है, यानी कि
7 2 9, इसका सही आंसर आ चुका है 9। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है और 9वां नंबर प्रश्न आप इसको आंसर बता सकते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न मैंने पार्ट 1 में सॉल्व करके बता चुका हूं और इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो पहले जो औसत दिया हुआ है उसमें 2 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10। यानी कि नया जो औसत आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। अगर यहाँ पर 2 घटाने की बात बोला है, अगर जोड़ने की बात बोलता तो क्या करते? 12 में 2 जोड़ देते तो नया औसत 14 हो जाता। अगर जोड़ने की बात बोला होता तब, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, घटाने की बात बोला है तो पहले वाला औसत में 2 घटा दिए तो आंसर मिल चुका है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत होगा। देखिए इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और जो लोग नहीं पढ़े हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं, उन लोग बोलेंगे कि कहां से आ गया, कैसा प्रश्न आ गया, कितना मुश्किल प्रश्न आ गया। लेकिन इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 8 संख्याओं का औसत 21 है। प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 8 से गुना करने की बात बोला है तो पहले जो औसत दिया हुआ है, पहले वाला जो औसत है उसमें 8 से गुना कर देना है तो नया औसत मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 21 गुने 8, यानी कि 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कि इतना आ गया है सही आंसर। तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं आगे प्रश्न है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा और कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास करना है।